अभी हम सुरेश वर्मा जी जो धौरहरा तहसील के अंतर्गत माधोपुरवा पड़ता है, सुरेश वर्मा जी की जो हत्या हुई थी उसी प्रकरण में उसी गांव उन्हीं के गांव और उनके घर पर हम आए हुए हैं। सभी लोग बैठे हैं, उन्हीं लोगों से अब चर्चा की जाएगी कि कैसे क्या प्रकरण हुआ था, जिसके बारे में प्रशासन के द्वारा जो बताया गया कि सुरेश वर्मा जी ने आत्महत्या किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर शौचालय के अंदर जो आत्महत्या किया गया उसके फोटोज क्या अब तक परिवार को दिया गया, नहीं दिया गया, दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, वो सारी चर्चाएं की जाएंगी। जो भैया हैं घर पे उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि अब तक क्या प्रक्रिया की गई है, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। जैसे भाई साहब का जो परिवार है सुरेश वर्मा जी का, सभी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन लोगों से हम भी बात कर रहे हैं कि कैसे क्या प्रकरण हुआ था और किस प्रकरण में सुरेश वर्मा जी को अरेस्ट किया गया था, उसकी भी जानकारी लेंगे। क्योंकि जड़ से जब बात को सामने लाया जाएगा तभी पता चल पाएगा कि मेन प्रकरण क्या था और किसके कारणवश उनकी हत्या को आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, जैसे जो घटना घटी है सुरेश वर्मा वाली, ये कौन है आपके? हमारे चाचा आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? रतन वर्मा। अच्छा रतन लाल जी, आप ये बताइए हमको कि किस प्रकरण में आपके चाचा को पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट किया हुआ? एक हमारे गांव में महिला की हत्या हो गई थी, उस प्रकरण में मतलब हमारे चाचा को बुलाया था। अज्ञात तो एप्लीकेशन दिए थे, हाँ। उसमें चाचा को बुलाया गया, सुबह बुलाया गया थाने के अंदर, उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया। ये मतलब कितने दिन के बाद? 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद बुलाया गया? 1.5 महीने बाद, हाँ, चाचा को बुलाया गया। हाँ। उसके बाद जो है वहाँ पूछताछ किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर शाम को फिर शिवाजी दुबे ने बुलाया, शाम को लेकर गए। उन्होंने कहा कि हम पूछताछ करेंगे फिर छोड़ देंगे। वहाँ फिर छोड़ा नहीं, वहाँ 3 दिन तक अपने अरेस्ट में रखा। मतलब 3 दिन तक अरेस्ट करके रख लिया? हाँ, वो भी बिना सीसीटीवी कैमरे के, पीछे वाले कमरे में अंदर, बहुत अंदर कमरा था, उसमें अरेस्ट किया गया। किसी को मिलने नहीं देते थे। मतलब जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि 3 दिन तक अरेस्ट किया करके रखा गया, लेकिन ऐसी जगह रखा गया जो जेल के अंदर, जेल बनी हुई है हमारे थाने के अंदर जहां पर कैदी को रखा जाता है। 24 घंटे के लिए रखा जा सकता है, लेकिन 3 दिन तक रखा गया, वो भी किसी प्राइवेट जगह पे। और उसके बाद जो घटना घट रही, जो जैसे बता रहे हैं भाई साहब कि सीसीटीवी फुटेज नहीं, प्राइवेट जगह पे रखा गया, तो किस कारण रखा गया था? और रात में लाते थे हमारे गांव के, मतलब पीछे से रास्ते से लाते थे। बाजार जो लगती है हमारे गांव में, वहाँ पे लाते थे और रोज दौड़ा दौड़ा के कपड़े उतार के तक उनको मारते थे। इतना मारा कि मार ही डाला है। और हमारे गांव पड़ोसी गांव वाली पड़ता है, वहाँ के लोग लकड़ी लाद रहे थे। उन्होंने देखा कि मतलब सुरेश चंद को मार रहे हैं और वो वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उनको भी मारा लातों से। इंस्पेक्टर साहब जो वीडियो बनाने का प्रयास किया उसको भी मारा गया साथ साथ। हाँ, और वीडियो मोबाइल छीन लिया, जो वीडियो बना था उसका वीडियो डिलीट कर दिया गया। वो लोग फिर हमको जानकारी दिए सुबह। हाँ, तो हम वहाँ थाने गए तो चाचा वहाँ कस्टडी में थे, वहाँ बात भी नहीं करने देते थे। मतलब जहाँ बैठा के रखे तो चाचा से बातचीत नहीं हो पाई? हाँ, नहीं हो पाता, और डरते थे और बता नहीं पाते थे। हाँ। अच्छा, तो चालान यहाँ से कब किए? चालान किए थे 27 तारीख को। 27 को चालान हाँ, किया? 27 तारीख को। हाँ, 26 को लिखा पड़ी कुछ करें ना। हाँ, 26 लिखा पड़ी, 27 के वो भी चालान आय काट रहा है। बड़ी खुशामद बरामद करन, बहुत मुश्किल कहन, तब बड़ी मुश्किल से चालान काटे। अच्छा, जैसे बीच में जो पैसे वाली बात उठी थी, वो किसकी वजह से पैसा इन्होंने मांगा आप लोगों से? उमर 2-3 नाम थे, 4 लोगों को फंसा रहे थे, तो 3 नाम हटाने के लिए पैसा दिया गया था। और तब हाँ, कुछ केस हम लोगों पे लगा रहे थे, तो केस हटाया गया, उसके लिए पैसे दिए गए थे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? हाँ, मोटी रकम वसूली गए थे। और मतलब हम इधर उधर नेता नगरी में गए, उन्होंने कहा चाहे जितनी औकात हो पीएम के पास जाओ, चाहे सीएम के पास जाओ, जितनी औकात लगा लो, हम किसी को डरने वाले नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शिवाजी दुबे जो कोतवाल थे, ये उनके बोल थे? हाँ, उनके बोल थे। हाँ, मतलब उनके पास पावर बहुत है ना शिवाजी दुबे के पास। हाँ, उनके आगे कोई पावर नहीं। और हम इसके पहले वादी जो था हमारे वहाँ, जो महिला हत्या हुई थी, वो वादी बराबर कह रहे थे कि ये लोग निर्दोष हैं
और मतलब एसपी साहब के वहाँ एप्लीकेशन भी दी गई थी, एफिडेविट के सहित, लेकिन वो मतलब नजरअंदाज कर मतलब जो 1.5 महीने पहले महिला एक्सपायर हुई थी, दिया। तो जो परिवार वाले थे उनका कहना था कि ये उसमें नहीं है, हाँ, निर्दोष है। निर्दोष है। और उसके बावजूद भी पुलिस टॉर्चर कर हाँ, रही है। पुलिस टॉर्चर कर रही थी। हाँ, हाँ। बेसिक कोटा पूछती थी, तुम्हारे पास जमीन कितने हैं, तो ट्रैक्टर कितने हैं, चरपहिया कितने हैं, ये सब पूछते थे मोटी रकम लेने के लिए। हाँ। निर्दोष फंसाया गया। फिर यहाँ से जेल भेज दिया। जिस दिन जेल भेजा उसी दिन शायद आप लोगों को फिर बाद में ये सूचना कैसे मिल पाई कि जेल में इन्होंने आत्महत्या कर लिया? 5:30 बजे जेलर साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि मतलब यहाँ मतलब फांसी लगा लिया है। अगर फांसी लगा फांसी नहीं बता, अरे वो है बूझ फांसी, उन्होंने कहा फांसी लगा लिया, चलो ठीक है। हम वहाँ पहुँचे तो 3 नंबर गेट में मतलब वहाँ बाटी रखी थी। बाटी अगर फांसी लगाए तो बाटी मतलब उन्होंने उतारा क्यों, और जब उतारा तो उसका हमको वीडियो दिखाया जाए। अच्छा, तो वीडियो और फुटेज आपको अब तक नहीं दिखाए गए, ना दिए गए? हाँ, नहीं दिखाएगा। हम बराबर मांग रहे हैं, नहीं दिखाया जा रहा है, और ना जगह नहीं दिखाई जा रही है। मतलब कौन से जगह पे फांसी लगाई इन्होंने? हाँ। और यही बताया गया कि फांसी लगाया है। हाँ, और तो कुछ बोला नहीं? नहीं, और कुछ बता ही नहीं रहे हैं। मतलब फांसी लगाया था, फांसी के बावजूद भी आपको वीडियो और फुटेज नहीं दिया हाँ, उन्होंने? नहीं दिया। और उसके बाद जो वहाँ पीएम हाउस लेकर गए तो वहाँ हमने बहुत मांग की, हम बाटी का हम पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद पीएम करवाएंगे। प्रशासन ने मतलब वादा किया, ठीक है वीडियो बना लेना। फिर हमारी दस्तखत करवा लिया, फिर उसके बाद हमारा वीडियो भी नहीं बाटी का बनाने दिया। मतलब सिर्फ आपको झांसे में रखा कि सिग्नेचर कर दो, आपको वीडियो बनाने दे दिया जाएगा। हाँ। और सिग्नेचर होने के बाद वीडियो बनाने का काम भी नहीं करने दिया। हाँ, नहीं करने दिया गया। फिर बाटी लाने नहीं दिया, वो बाटी अपने हाथ लाए थे। हाँ, हमको बाटी छूने तक नहीं दिया गया। हम लोग भाग गए थे। फिर बाटी प्रशासन अपने मतलब वहाँ से लेकर आए थे और जास्ती लाए थे, द्वारे पर उतार रहे थे, और हम लोगों को बाटी छूने तक नहीं दिए। अच्छा, जैसे जो बॉडी यहाँ पर जब आ गई थी शाम को, अगले दिन मिट्टी हुई, तो मिट्टी वाले दिन भी प्रशासन यहाँ पर मौजूद था? प्रशासन मौजूद था, बहुत प्रशासन था। पूरे जिले की पुलिस यहाँ लगाई गई थी। मिट्टी कैसे भी करके करवाई? हाँ, कैसे मिट्टी करवाई गई, पूरे जिले की पुलिस थी, प्रशासन बहुत ज्यादा था। अच्छा, आप लोगों की मतलब जैसे जो आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने मारा है, तो मारा तो ये बहुत मारी ने, मारा है ना? हाँ, लोग गांव के देखे ने, निशान पाए गए, इतना मारी ने, बहुत मारी, तब हम चोटे में हैं, वो खत्म हो गए। हाँ, बहुत मारी। ऐसा नहीं हुआ कि अस्पताल पहुंचे और लाश खोली गई तो शरीरों पर चोटों के निशान पाए गए। अच्छा, लास्ट में शरीर पे हाँ, चोट पे नाखून नोचा गया था। अच्छा, नाखून भी नोचा गया। नाखून नोचा गया। तो वो पीएम रिपोर्ट आप लोगों को दी गई नहीं? अभी नहीं दी गई पीएम रिपोर्ट। पीएम रिपोर्ट भी नहीं दी गई? नहीं दी गई। क्या मतलब अभी क्या आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है कि इस पे क्या कार्रवाई, किस पे करना है? आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई करेंगे। देखो कार्रवाई करते हैं कि ठीक करते हैं। हम तो प्रशासन के सारे, सरकार के सारे, सब प्रशासन इसमें मिला हुआ है। पूरा प्रशासन नीचे से ऊपर तक पैसा खाते हैं सब। अभी जैसे हमारे साथ रतन जी मौजूद थे, रतन जी ने जो जानकारी दिया है कि 3-4 दिन टॉर्चर किया गया, टॉर्चर करने के बाद जेल भेजा गया, जेल भेजने के बाद जो जानकारी सूत्रों के द्वारा या पेपर के द्वारा देखा जाए जो मिली हुई थी कि 11 घंटे में सुरेश वर्मा जी की मौत हो जाती। लेकिन जो फांसी का प्रकरण बताया गया जेलर साहब की तरफ से, तो अब तक अगर उन्होंने फांसी लगाई थी तो वो वीडियो और फुटेज को पब्लिक क्यों नहीं किया गया है? अगर आपके ऊपर आरोप आ रहा है कि आपने मार दिया है तो फिर वीडियो और फुटेज को पब्लिकली करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट छिपा रही है। जो जेल के प्रशासन है वो क्यों छिपा रहे हैं, किस लिए नहीं दिखा रहे हैं, इसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पा रही है। और इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि इनका चालान काटेंगे तो मतलब आपने गवाह दो, यहाँ गवाह कह दे कि मतलब इन्होंने काम किया है, वहाँ कोर्ट में जाकर बयान बदल देगा, और मतलब हम अपना ही मुलजिम दें, अपना ही गवाही दें। ये मतलब कहा लिखा, उनके पास गवाह भी नहीं थे, बिना गवाह के उन्होंने चालान काटा, चालान काट कर जेल भेजा। मतलब कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई गवाह कोई नहीं था सुरेश वर्मा जी को जेल भेजने के लिए। हाँ, कोई सबूत नहीं था। उसके बावजूद भी जेल भेजा करके भेज दिया गया, जबरन भेजा गया, जबरन जेल भेजा गया। उनको सबूत कोई उनके पास था ही नहीं, जबरन जेल भेजा गया। वो कहा हमारे पास जैसे ये चीजें जो अभी के टाइम देखा जा रहा है, ज्यादा से